कंप्यूटर के लिए बेसिक की चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, टाइपिंग करना चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए। ये तो 7 या 8 हजार वाला बंदा भी करेगा तो कंपनी 15 हजार वाला क्यों हायर करेगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू में किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या पॉइंट रहते हैं। आप जैसा बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ठीक है पूरा शर्टिंग अच्छे करके जाने को ना, ये आंसर ये क्वेश्चन से समझाने को ना, इसके अलावा एक पॉइंट जो आप यूट्यूब के सारे वीडियो सर्च करो ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 18 साल आई हैव वर्क इन HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। उसके बदौलत मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कहाँ आप गलती करते हो जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता, खास करके फ्रेशर्स और न्यूली एक्सपीरियंस, मतलब 1 2 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए। नागपुर के मान लीजिए आप सदर में इंटरव्यू देने गए, सदर में इंटरव्यू देने गए कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट का। आप फ्रेशर है, पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपका MBA हुआ है, MA हुआ है, BCom हुआ है, BSc हुआ है, कोई भी ग्रेजुएशन आपको हुआ है, आपको लिटिल बिट कंप्यूटर का नॉलेज है। अब एक इसको अपन यहीं पे रोक लेते। अभी थोड़ा दूसरा पॉइंट के बारे में सोचते। मान लीजिए मैं कंपनी वाला हूँ, मुझे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, क्या होता है बहुत सारे कंपनी में HR होता है। HR का रोल ये होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, मान लो प्रोडक्शन है, स्टोर है, परचेस है, अकाउंट्स है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, डिस्पैच है, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट है, या फिर आपका एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट से उनको एक रिक्वेजिशन आता है कि हमको ये स्टॉक चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से उनको रिक्वेजिशन आया कि उनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, बिलिंग डिपार्टमेंट से आया। बिलिंग डिपार्टमेंट वाले ने भेजा कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, HR को भेजा, HR ने उस हिसाब से प्रोफाइल बनाया कि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, उसको बेसिक एक्सेल और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। उस बेसिस के हिसाब से वो क्या करेगा, रिज्यूम मांगेगा, एक थोड़ा सा ऐड देगा पेपर में, और जो भी रिज्यूम्स आते हैं उसको शॉर्टलिस्ट होगा। अब उन्होंने अगर रिक्वायरमेंट रखा है फ्रेशर चाहिए, फ्रेशर का एक सैलरी होगा 6 या 10 हजार या 10 से 12 हजार, वो एक सैलरी जो डिपेंड होता है, वो सैलरी के हिसाब से आपको वहां पे लिया जाएगा। सदर पे इंटरव्यू है, मान लीजिए आप बर्डी पे रहते, मान लीजिए आप मानकापुर में रहते, मान लीजिए आप मानेवाड़ा चौक में रहते, या कोई हिंगना से आया है, या कोई वाड़ी से इंटरव्यू देने आया, या कोई पार्टी से इंटरव्यू देने आया, डिफरेंट जगह से डिफरेंट कैंडिडेट आए, ध्यान में रखना। और वर्क लोकेशन है सदर, ठीक है। वहां पे हिंगना वाला जाएगा तो वो डिमांड करेगा 12 या 15 हजार की, वाड़ी वाला जाएगा वो 10 हजार की डिमांड करेगा। हिंगना वाला तो हो गया, या फिर दूसरा कोई जाएगा, पार्टी वाला जाएगा, वो 10 हजार की डिमांड करेगा। मानकापुर वाला कैंडिडेट जाएगा वो 9 हजार की डिमांड करेगा। सदर पे सदर वाला कैंडिडेट जाएगा 8 हजार की डिमांड करेगा, ठीक है। सबकी डिमांड नहीं, क्योंकि जगह एक है, कैंडिडेट्स बहुत है, अलग अलग जगह से आए हुए। अब सबका इंटरव्यू अच्छा रहा, बात आती है इसकी सैलरी देने की। कंपनी अगर अच्छी खासी बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, तो आप डिमांड कर सकते हो। कंपनी छोटी है, जब आप इंटरव्यू जाते हो तो कंपनी का वेबसाइट में डिटेल इंफॉर्मेशन लेके जरूरी है, जाना जरूरी है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा टर्नओवर कितना है, इसका रिव्यू कैसा है, इनमें कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, और ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी सदर की कंपनी को अगर सिलेक्शन करना है तो वो नियर बाय एरिया का कैंडिडेट देखेगी। पहली बात, नियर बाय एरिया का कैंडिडेट नहीं मिला तो उसके थोड़ा सा आगे जाके वो दूसरा कैंडिडेट देखेगी, ठीक है। वो भी नहीं मिला तो उससे आगे जाके तीसरा कैंडिडेट देखेगी। लेकिन उनका एक रेंज होता है। HR डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी देती है कि कम से कम सैलरी में आप कैंडिडेट को हायर करोगे, ऐसा उनको एक इंस्ट्रक्शन आता है। आप जाते वहां पे, मैं फ्रेशर हूँ, मैं गया नहीं, मैंने MA किया, MBA किया, तो HR पूछेगा कितना एक्सेप्टेशन है आपका सैलरी का, आप बोलेंगे 15 हजार चाहिए। अब आप जब 15 हजार मांगते हो ना, इसमें आप गलती करते हो। एक तो आपको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसका नॉलेज नहीं है, आप कितने डिस्टेंस पे जॉब अप्लाई करने जा रहे हो उसका आप पर्टिकुलर एरिया ये नहीं करते, वहां पे कितने कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए ये आप जान लीजिए। इसके हिसाब से ही आप वहां पे डिमांड रखो। कंप्यूटर के लिए बेसिक की चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, टाइपिंग करना चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए। ये तो 7 या 8 हजार वाला बंदा भी करेगा तो कंपनी 15 हजार वाला क्यों हायर करेगी। आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हो। वो कहेगा आपको, हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि उनके पास और लाइन से 10-15 कैंडिडेट और है, या आप दूसरे दिन इंटरव्यू करेंगे, तीसरे दिन इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। वो देखेंगे ये तो हिंगना का, ये तो आएगा नहीं कम नीचे, क्योंकि इसका पेट्रोल आने का खर्चा ज्यादा होगा। अगर हिंगना की कैंडिडेट ने थोड़ा सा भी अगर सदर के लिए लगे, ठीक है मुझे लॉस हुआ तो भी चलेगा, मेरे को 5-6 हजार भी मिलेगा तो भी चलेगा, मैं यह ज्वाइन करूंगा, तो उस टाइम पे उसका आंसर यही होना चाहिए। अगर आपको सही में नौकरी चाहिए एज पर कंपनी नॉर्म्स, आपको कंपनी अगर पूछती है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, आप कंपनी को बोलो कि सर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो जो चीजें मांगा वो भी है, उसके अलावा मेरे पास 2-3 सॉफ्टवेयर अलग से, टैली है, मेरे को प्रिंटिंग का भी नॉलेज है, हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है, अगर आपको है तो ये चीजें बोलो,
ठीक है, ये बेसिक चीजें होगी ये। और इसमें किस तरह से आंसर देना है, क्या बोलना है, कौन सी पोस्ट के लिए किस तरह से इंटरव्यू देते हैं, आप कमेंट करोगे मुझे तो मैं उसका भी आपको एक आंसर दे दूंगा या उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप इंजीनियरिंग के लिए कैसा इंटरव्यू दोगे, डिजाइन के लिए कैसा दोगे आप इंटरव्यू, टीचर के लिए कैसा इंटरव्यू, चपरासी के लिए कैसा इंटरव्यू देना है, ठीक है। फिर बैक ऑफिस स्टाफ के लिए कैसा इंटरव्यू देना है, रिसेप्शन के लिए किस तरह से इंटरव्यू देना है, मार्केटिंग सेल्स के लिए किस तरह से इंटरव्यू होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसका एक अलग रहता है, इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे वो, उसके लिए अलग से हमारा एक वर्कशॉप होता है। अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि बताते हैं। आप अगर वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो आपको भी बिठाएंगे और आपके सामने दूसरा एक एचआर वाला बिठाएंगे जो आप ही में से कोई होगा और वो आपको क्वेश्चन आंसर करेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट है, ग्रुप डिस्कशन है, वो बढ़ेगा। ग्रुप डिस्कशन बढ़ेगा मतलब आपका दिमाग की पूरी नसें खुल जाएगी, आपको कौन से चीज में कौन सा आंसर देना ये आप जान जाओगे। होती है ये सीक्रेसी होती है, ये हम आपको वहां पे पढ़ाए थे, वो आपको कोई इसमें पढ़ा नहीं जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि उसका यूट्यूब में अगर हम लोग वही बताएंगे, स्क्रिप्ट रेडी होती है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ठीक है आपको ये आंसर देना, ये क्वेश्चन करना है, वो बताएंगे, खत्म हो गया। लेकिन जब आप एक हॉल में आके बैठोगे, सबके साथ आप जुड़ोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, अपनी क्यूरीज पूछोगे, तो आपका वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया वर्कशॉप के बाद। जिन लोगों को वर्कशॉप अटेंड करना है, हम लोग नागपुर में एक वर्कशॉप लेंगे, आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको हम लोग डिटेल उसे कमेंट में ही दे देंगे कि कब वर्कशॉप होगा, कहाँ पे होगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। ये वाले प्रोसेस से आप अगर जाओगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ज़्यादा डिमांड मत रखो। जिस पोजीशन पे जा रहे हो इंटरव्यू देने, जिस प्लेस पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसका और घर का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए आपको सही में काम की जरूरत है, डिस्टेंस कितना भी हो, सैलरी का रेंज इतना रखो कि आपका पेट्रोल का खर्चा निकल गया, थोड़ा सा पॉकेट मनी निकल जाए, तो आप वहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हो। उस तरह से आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना है। क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू हम लोग लेते तो मेरे पास जब कैंडिडेट आते, एक्सपीरियंस नहीं है, कितना चाहिए, 15,000। कहाँ से देखा, कंपनी का टर्नओवर तो उतना होना चाहिए ना देने लायक, ठीक है ना। एक तो आपको काम भी सिखाएंगे, ऊपर से आपको पैसा भी देंगे, ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, नियर बाय को लेगा, क्योंकि उसको सिंपल चाहिए। नहीं नियर बाय मिला तो 12,000 से लेकर जिसने 10,000 डिमांड किया ना उसको लेगा। तीसरा डिमांड इन अगर वो होता है कि ठीक है कंपनी के नाम से ही आज मैं फ्रेशर हूँ, मुझे काम सीखना, आप मुझे जितना भी दोगे मैं ज्वाइन कर लूंगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रखे। एज ए एक्सपीरियंस हो तो आपको जितनी प्रेजेंट सैलरी मिलती है उसके ऊपर आप मांग सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटली आप उतना भी गेन कर रहे हो। ये चीज़ एचआर को भी समझती है। जब आपका इंटरव्यू लेगा, नहीं बंदे को एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये अपने नए नए आइडियाज़ देगा यहाँ पे कंपनी को ग्रोथ होने के लिए, तो इसको हम लोग अगर 2-3 हज़ार ज़्यादा भी दिए तो भी चलेगा। लेकिन फ्रेशर के लिए उतना वो नहीं देंगे। जब आप ज्वाइन होते हो तो अपनी आइडियाज़ दो कंपनी को, आपके प्रोफाइल के बारे में, आपके काम के बारे में, कंपनी ग्रोथ के बारे में। तो नेचुरली आपको अगर अभी 7-8 हज़ार मिलता है, कंपनी की वजह से आपका फायदा हो रहा है, आपकी वजह से कंपनी का फायदा हो रहा है, तो नेचुरली कंपनी आपको एक सरप्लस अमाउंट भी देगी। एज ए फ्रेशर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, पहला आप यही करोगे कि कम से कम डिमांड रखोगे, जिस पोस्ट के बारे में जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू देना, आपके फेस में स्माइलिंग होना चाहिए, टेंशन भरा नहीं चाहिए, और जो भी आप आंसर दो वो आपके कॉन्फिडेंट आंसर होनी चाहिए। ये आप चीज़ें ध्यान में रखोगे। ध्यान में रखना, डिमांडिंग कम करना जब भी आपको सिलेक्शन चाहिए तो, अदरवाइज ऑल इज योर्स। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।